नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हम कीर्ति लेकर हाजिर हूं यूपी 75। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया केंद्र का दौरा। स्वतंत्र देव की मौजूदगी में भाजपा से बाहर किए गए बागी प्रत्याशियों की प्राथमिकता सदस्यता 6 वर्ष के लिए निलंबित। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, जिले के गांवों के विकास के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत जरूरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हुआ दावतों का दौरा। आचार संहिता दरकिनार, पुलिस की सख्ती हुई कमजोर। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की हालत बिगड़ी, अस्पताल में हुए भर्ती। बिना विभागीय जांच के निलंबन आश्चर्यजनक, पुलिस अधिकारियों की मनमानी पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोरोना पॉजिटिव, कुछ दिन पहले ही लगाया था कोरोना का टीका। इटावा में भीषण सड़क हादसा, डीसीएम पलटने से 12 की मौत। सीएम ने किया 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान। आगरा में दवा माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी, 5 फरार आरोपियों की होगी कुर्की। इलाहाबाद के पूर्व सांसद श्यामा चरण गुप्ता का कोरोना से निधन, दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार। यूपी के मिर्जापुर में शौच करने गए बच्चे पर युवक ने किए चाकू से ताबड़तोड़ वार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलिया में नाइट कर्फ्यू, डीएम ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, स्कूल रहेंगे बंद। मथुरा के श्री भाग्य बिहारी मंदिर में उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां, दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। सीएम की नीति से ठोके जा रहे व्यापारी और जनता, आजमगढ़ में बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। बलिया में अस्पताल की खिड़की से तोड़कर भागा कोरोना संक्रमित, लोगों में मची दहशत। अफसरों से बोले सीएम योगी, कोविड संक्रमितों की संख्या के आधार पर जिलाधिकारी ले नाइट कर्फ्यू का फैसला। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले भाजपा नेता को नहीं है लोगों की चिंता। राजधानी लखनऊ में कोरोना को लेकर बड़ी सख्ती, कृष्णनगर समेत कई इलाके हुए सील। कोरोना संक्रमण के कारण वेडिंग इंडस्ट्री में हड़कंप, प्लानर बोले लग रहा है बिजनेस ही बंद कर दे। यूपी में भयावह होता जा रहा संक्रमण, योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप व उद्योगपति सुब्रत रॉय भी कोरोना पॉजिटिव। नाइट कर्फ्यू ने बिगाड़ा होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों का जायका, डीएम को पत्र लिखकर 12 बजे तक की मांगी अनुमति।
स्कूल खोल सकेंगे अपना कार्यालय, शिक्षकों को भी बुलाने की अनुमति, डीएम ने देर रात जारी किए निर्देश। सीतापुर में आपसी विवाद से बौखलाए पति ने धारदार हथियार से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतारा। कैसरबाग बस अड्डे पर बाहरी लोग जांच के लिए उमड़े, यात्रियों और कर्मचारियों के संक्रमित होने की आशंका। बहराइच में दादरा नदी में पड़ा मिला एक युवक का शव, शुक्रवार दोपहर हुआ था गायब। चुनावी हिंसा के चलते वाराणसी ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी की गोलियां बरसाकर हत्या, इलाके में सनसनी। अजय कुमार लल्लू बोले, निरंकुश हो गई है सरकार, कांग्रेस किसी के साथ नहीं होने देगी अन्याय। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, अपराधियों के साथ घर वालों पर भी रहेगी पुलिस की नजर, बढ़ाई गई सतर्कता। गोरखपुर में बच्ची की मौत पर परिजनों का हंगामा, डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। कोरोना की जगह एंटी रैबिस इंजेक्शन लगवाने का फार्मासिस्ट सस्पेंड, संविदा कर्मी की सेवा समाप्त। यूपी में 37 गुना बढ़े कोरोना के मरीज, योगी सरकार ने 8 जिले में जारी किया हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में उर्स में जुटी भीड़, प्रशासन ने उखाड़ फेंका झूला तंबू। सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, रोजाना 1 लाख आरटीपीसीआर जांच की व्यवस्था की जाए। कोरोना संक्रमण के बीच योगी सरकार का फैसला, आज से पूरे प्रदेश में शुरू होगा विशेष टीका उत्सव। चंदौली में नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बेवजह घूमने वालों पर रहेगा प्रतिबंध। 75 उन्नाव में भी नजर आएगी कोरोना वैक्सीन की कमी। उन्नाव में भी नजर आई कोरोना की वैक्सीन की कमी। वाराणसी में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, फोन करके बगीचे के पास बुलाया और दाग दी गोली। बरेली में भी कोरोना का अब तक टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में सर्वाधिक 213 संक्रमितों की पुष्टि। सिपाही ने प्रधान पद के प्रत्याशी से मांगी 40,000 रुपए की रिश्वत, एसएसपी ने किया सस्पेंड। अलीगढ़ में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, साधु के वेश में आए युवक ने पीठ पर किया फायर, फिर चपेट में, फिर चिमटे से फाड़ा सिर। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लिए लोगों की जान बचाने के लिए ज्यादा जरूरी है चुनाव जीतना। कोरोना का बढ़ता प्रकोप, बढ़ते मामलों में लखनऊ टॉप पर, प्रयागराज दूसरे और वाराणसी तीसरे नंबर पर। इटावा हादसे पर गृह मंत्री और सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। ब्रिज के मंदिरों में भक्तों के जाने पर प्रतिबंध, पुजारी और पुरोहितों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी।
यूपी में बर्थडे और शादी पर सीएम योगी का नया आदेश, रात 9 बजे के बाद नहीं होगी पार्टी। यूपी में अब तक का सारा रिकॉर्ड टूटा, एक दिन में 12,787 नए पॉजिटिव, 48 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण के चलते अखिलेश ने भाजपा को घेरा, बोले आंकड़ों को छिपाकर अपनी वाहवाही लूट रही यूपी सरकार। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले के पक्षकार हरिहर पांडे को मिली जान से मारने की धमकी, यूपी पुलिस ने दी सुरक्षा। यूपी पंचायत चुनाव में बगावत पर भाजपा से पूर्व विधायक जतारिया निष्कासित, अन्य बागियों की भी सूची मांगी गई। इटावा हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, गृह मंत्री और सपा अध्यक्ष ने भी जताई शोक संवेदना। फतेहपुर में बसपा से पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक समेत तीनों को किया गया निष्कासित, राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। लखनऊ में लॉकडाउन की आशंका से प्रशासन अलर्ट, नगर निगम ने शुरू की कम्युनिटी किचन की तैयारी। लखनऊ में मास्क नहीं लगाने पर टोका तो आग बबूला हुआ, ई रिक्शा चालक दरोगा को जड़ा थप्पड़। वाराणसी में बिजली के मीटर में छेड़छाड़ कर रहे थी बिजली चोरी वाले, दर्ज हुई एफआईआर। ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस का कहर बरकरार, एक्टिव केस की संख्या 600 से ज्यादा। कानपुर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, एक दिन में 7 की मौत, 679 संक्रमित। गोंडा से सामने आई खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग हो जाने से करीब 13 लोग बीमार। हापुड़ के देहात कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने एक गुड़ व्यापारी के साथ की लूटपाट, व्यापारी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में आईटीबीपी के रिटायर्ड सिपाही के घर देर रात लाखों रुपए और लाइसेंसी बंदूक की चोरी। वही घटना की जानकारी मिलते ही रिटायर्ड सिपाही ने पुलिस को दी सूचना। मुरादाबाद के ट्रेनिंग राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज व राजकीय पुरुष पॉलिटेक्निक कॉलेज में कराई प्रधानी चुनाव की ट्रेनिंग। वही ये ट्रेनिंग 3 पारियों में हुई संपन्न। अमेठी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न करवाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। वहीं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 72 कर्मियों को अनुपस्थित पाए जाने पर सीडीओ ने की कार्रवाई। आजमगढ़ के बनारपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, इस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने की वजह से चर्चित दूल्हा हत्याकांड का आरोपी हुआ घायल। आगरा के थाना मलपुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान कई इनामिया बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल, पंचायत चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली अवैध शराब के जखीरे को पुलिस ने किया बरामद। औरैया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद, यहां कुछ लोगों ने दबंगई दिखाते हुए एक व्यक्ति के छप्पर में लगा दिया। आजमगढ़ के फूलपुर में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक, जिसकी वजह से इलाके में मचा हड़कंप।
हमीरपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। इसी को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस बल ने पैदल किया गश्त। सुल्तानपुर में बीते दिनों हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस को मिली सफलता। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ कारतूस किया बरामद। हरदोई में पंचायत चुनाव के चलते अपराधियों के खिलाफ पुलिस चला रही अभियान के चलते पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा। हरदोई में अज्ञात टप्पेबाजों ने बैंक के सामने वारदात को दिया अंजाम। फ्लोर मिलर्स के अकाउंटेंट से टप्पेबाज 22 लाख रुपए लूट कर हुए फरार। लखनऊ के तहसील सरोजनी नगर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग की वजह से पूरी फसल जलकर हुई खाक। रामपुर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने किया तहसील स्तरीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण। वही निरीक्षण दौरान अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सुल्तानपुर के देहात कोतवाली के कमनगढ़ गांव में निवर्तमान प्रधान को गोली मारी गई। आनन फानन में परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर महाप्रधानों ने कसी अपनी कमर। पार्टी के हर नेता ठोक रहे अपनी अपनी दावेदारी। सीएम योगी ने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती और नाइट कर्फ्यू के दिए निर्देश। बोले सतर्कता और सावधानी है जरूरी। नजर आई कोरोना वैक्सीन की कमी। लगातार वैक्सीन की कमी की गई दर्ज। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।